नमस्ते मेरे प्यारे भाई। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारे बेंच की पहली क्लास स्टार्ट हो रही है जिसमें हम आपको कराने वाले हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले रेशो के बारे में जानते हैं। रेशो क्या होता है? रेशो, तो सबसे पहले रेशो की परिभाषा जानते हैं भाई। रेशो क्या होता है? रेशो की परिभाषा, जब किन्हीं दो या दो से अधिक समान इकाई वाली संख्याओं के बीच तुलना की जाती है तो उस तुलना का सूक्ष्मतम मान ही रेशो कहलाता है, अनुपात कहलाता है। ठीक है जी। जब किन्हीं दो या दो से अधिक समान इकाई वाली संख्याओं के बीच तुलना की जाती है तो उस तुलना का सूक्ष्मतम मान ही रेशो कहलाता है, अनुपात कहलाता है। ठीक है। एग्जाम्पल लिखता हूं भाई, सबसे पहले एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि 14:21। क्या ये संख्या हमारे अनुपात में? जी नहीं। अब इनमें कुछ कॉमन है, कॉमन है तो काट लो भाई। 7 से कटेगा, 7×2 = 14, 7×21, 2:3। अब ये संख्या हमारे परफेक्ट रेशो में है। 14:21 परफेक्ट नहीं है क्योंकि इनमें कुछ कॉमन है। अनुपात जब तक संभव नहीं होगा जब तक उनके बीच में कुछ कॉमन हो, कुछ कॉमन होना नहीं चाहिए। 2:3। एग्जाम्पल के लिए दूसरा, 20:35। अभी इनके बीच में कुछ कॉमन है तो काट लो भाई। 5 से घटाओ, 5×4 = 20, 5×7 = 35, 4:7, 4:7। ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं भाई। अगला एग्जांपल है हमारा, जैसे कि 2 घंटे अनुपात 150 मिनट। क्या ये संख्या अनुपात में है? जी नहीं, ये संख्या अनुपात में नहीं है क्योंकि इनकी यूनिट जो है वो घंटे में है, इसके है मिनट में। हमें क्या करना होता है? यूनिट को सेम करना होता है, या तो उसको घंटे में चेंज कर लो या फिर इसको मिनट में चेंज कर लो। तो मिनट में चेंज करने के लिए करना क्या है? 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 150 मिनट। अब दोनों मिनट में होगी। ठीक है जी। 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 3 से घटेगा, 3×5 = 15, 3×2 = 6, 2×2 = 4 यानी 5। अब ये हमारा परफेक्ट रेस होगा, 4:5 है। ठीक है जी। अगला एग्जांपल दे रहा हूं भाई, अगला एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कि हमें 7 किलोग्राम अनुपात 42 ग्राम। जी, क्या ये संख्या अनुपात में है? ये संख्या अनुपात में नहीं है क्योंकि ये किलोग्राम में है, ये हमारे ग्राम में। हमें दोनों की यूनिट सेम करनी होती है तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करो। 1 किलोग्राम में होते हैं बस 1000 ग्राम। ये अब दोनों यूनिट सेम है, ये भी किलोग्राम में है, ये भी ग्राम में। ठीक है जी। 7×1 = 7, 7×6 = 42, एक 7×6 = 42। अभी भी कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से कटेगा 500, 2 से कटेगा 3 बार, 500:3। अब ये हमारा परफेक्ट रेशो होगा, परफेक्ट अनुपात होगा। ठीक है जी। जैसे कि एक एग्जांपल हो दे रहा हूं, एक एग्जांपल हो दे, ये हमारा 2 मीटर है अनुपात 75 सेंटीमीटर है। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। क्या ये अनुपात में हो गए? नहीं हो गए क्योंकि ये मीटर में है, सेंटीमीटर में। हमें क्या करना होगा? सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। सेंटीमीटर में चेंज करना क्या होता है? 100 की मल्टीप्लाई करो। दोनों सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। काट लो, 25×3 = 75, 25×4 = 100, 4×2 = 8, अनुपात 3। हमारा जो परफेक्ट अनुपात होगा वो 8:3 होगा। ठीक है जी। समझ में आई बात भाई? अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन, जी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं भाई। अभी पीडीएफ ऑन होने लग रही भाई। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1,
तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़कर दो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये क्वेश्चन छोटा है, अभी ये करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। अब ये टाइप 1 है रेशो का क्वेश्चन नंबर 1। यदि a रेशो b इक्वल्स टू 3:4 हो तथा b रेशो c इक्वल्स टू 6:5 हो तो सी ए कितना होगा, हमसे पूछा है। तो पहला मेथड बता रहा हूं भाई, पहला मेथड पहला है हमारा a अनुपात b। a अनुपात b हमें दिया है 3:4 और b अनुपात c दिया है 6:5। हमें दिया है a रेशो b 3:4, b रेशो c दिया है हमें 6:5। पहला मेथड, पहला तरीका, a की वैल्यू 3 है इसमें, b की यहाँ पे 4 है, b की यहाँ पे 6 है, c की है 5। तो b की वैल्यू यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। हमें क्या करना होता है इसमें, सबसे पहले b की वैल्यू को सेम करना होता है। b की वैल्यू को सेम कैसे करेंगे, उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 का 6 का एलसीएम ले लो, कितना होगा भाई 12। 12 बनाने के लिए किसकी गुणा करूंगा, 3 की। 4 के बाद 3 की यहाँ पर करी तो 3 की मैं यहाँ भी गुणा करूंगा, ठीक है जी। अब इसको भी 12 बनाना, हमें यहाँ 12 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ भी मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा। तो 3 तरफ को 9 अनुपात 4 या 12, ठीक है जी। अब 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ए की वैल्यू हमारी कितनी आई 9, बी की 12, सी की 10। हमसे पूछा है सी ए का मान, सी का 10 है, ए का कितना है 9 है, तो 10:9 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हमसे पूछा है सी अनुपात ए, सी की वैल्यू कितनी है 10 है, ए की कितनी है 9 है, ठीक है जी। हमसे सी ए का मान पूछा था। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर होगा। सेकंड मेथड बताने जा रहा हूं, ये पहला मेथड था, ठीक है जी। सेकंड मेथड बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। दूसरा तरीका, रेशो निकालने का दूसरा तरीका, हमें दिया है a अनुपात b 3:4, b रेशो c दिया है हमें 6:5, ये दिया है। अब सेकंड मेथड में करना क्या है, सेकंड मेथड में हमें करना है उल्टा n। a की वैल्यू क्या होगी, 3 की 6 में गुणा करो, 3 6 18 अनुपात 6 की 4 में 6 चौक 24 अनुपात 4 पंजे 20। करना क्या है भाई, ए की वैल्यू 3 की 6 में, बी की 6 की 4 में, सी की 4 की 5 में गुणा करनी है, ठीक है जी। हमसे पूछा सी ए का मान, तो सी अनुपात ए, सी कितना है हमारा 20 है, ए कितना है 18 है, ए है भाई हमारा 18, ठीक है जी। ए 18 है भाई, सी 20 है हमारा, ए है हमारा 18। अब इनमें कॉमन है, काट लो आपस में, 2 से कटा गया 10 बार, 2 से कटा गया 9 बार, 10:9 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो ऑप्शन हमारे बी में है। ये हमारा सेकंड मेथड था। तीसरा तरीका बता रहा हूं भाई, तीसरा मेथड देखिए भाई, तीसरा तरीका क्वेश्चन का, ठीक है जी। तीसरा तरीका, जी हाँ, मेथड नंबर हमारा थर्ड, तीसरा मेथड। तीसरे मेथड में आपको करना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों का मान निकालना है। मैं सबसे पहले ए बी का मान दिया है हमसे 3:4, बी सी का दिया है 6:5, बी के नीचे 6 लिखेंगे, सी के नीचे 5 लिखेंगे। अब इसमें करना क्या होता है, यहाँ पे जगह खेल ली है, ये बराबर वाला आगे बढ़ जाएगा, ठीक है जी। 4 यहाँ से यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 बराबर वाला 6 यहाँ पर आ जाएगा। अब ए की वैल्यू क्या होगी, 3 की 6 गुणा 3 6 18, बी की 6 चौक 24, सी की 4 पंजे 20। सी ए का मान पूछे हैं, सी रेशो बी, सी का है 20, ए का कितना है 18। अभी आपस में कट रहे हैं, 2 से कटा 10 बार, 2 से कटा 9 बार, ठीक है जी।
3 तरीके बता चुका हूँ भाई, जो भी आपको बेस्ट लगे आप लोग वो कर सकते हैं। उल्टा एन बनाकर कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो लेस है लेकर सेम वैल्यू करके कर सकते हो, जो भी मर्जी आपको कर सकते हो। ठीक है जी। अब सेकंड क्वेश्चन आपके सामने भाई जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सेम ऐसा ही है, अभी इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे हम। हमें दिया है यदि ए रेशो बी इक्वल्स टू है 2:3 और बी रेशो सी इक्वल्स टू है 6:11, तब ए बी सी का मान क्या होगा, हमसे पूछा है। तो करना क्या है भाई, 3 तरीके बता रहे हैं, कोई सा कर लो आप। ए रेशो बी और बी रेशो सी। ए रेशो बी दिया है 2:3, 2:3। बी रेशो सी दिया है हमें 6:11। तो इसमें जो आपको बेस्ट लगेगा, इसमें करना क्या, उल्टा एन बना दो। हमें तीनों का मान पूछा, 6 दूनी 12, ए का मान, बी का मान 6 या 18 और सी का मान 11 या 33। अब ये आपस में यहाँ पर कॉमन है, 3 से कट रहे हैं, 3 से कैंसिल आउट करो भाई, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब ये आपस में कटने हैं, ये हमारा परफेक्ट रेशो होगा, 4:6:11, 4:6:11। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप उल्टा एन बनाकर कर सकते हो। दोबारा फिर मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं इसका। जब भी हमें ए रेशो बी रेशो सी का मान निकालना हो तो करना क्या है, ए रेशो ए का मान 2, बी का मान 3, बी का मान यहाँ पर कितना है, ये हमारे यहाँ 6 है तो बी का नीचे 6 लिख रहे हैं, सी का मान कितना है 11 है तो 11 लिख। अब यहाँ बराबर की जगह 3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 11 तिया 33। अब ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, 3 चौक 12, 3 छंग 18 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4:6:11 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। ठीक है जी। यदि ए अनुपात बी बराबर है 7:9 और बी अनुपात सी बराबर है 3:5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी किसके बराबर होगा। 3 मेथड बताए, कोई सा आप यूज कर सकते हो। ठीक है जी। तो हमें करना क्या है, ए अनुपात बी दिया है 7:9, बी अनुपात सी दिया है हमें 3:5। उल्टा इन बनाओ भाई, मान निकालो एक 7 3 21, 9 3 27 और 9 5 45, 9 5 45। ठीक है जी। अब इसमें अगर कुछ कॉमन हो तो काट लो और नहीं है तो ये भी छोड़ दो। अब ये मुझे दिख रहे हैं 3 से कैंसिल आउट है, 3 से काट लो भाई, 3 कॉमन है, 3 7 21, 3 9 27 और 15 दिया 45। अब ये आपस में नहीं कट रहे तो 7:9:15, 7:9:15 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई भी मेथड आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। अभी क्वेश्चन सेम चले 4, इसमें थोड़ा सा अलग है, ध्यान से समझिए भाई। ठीक है, ए अनुपात बी दिया है हमें, ए अनुपात बी दिया है 5:8। यहां दिया है सी अनुपात बी, अब यहां सी अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी, यहां उल्टा कर रखा है, यहां पे दिया है, अब सी का मान यहां कितना है 3 है, यहां सी का मान 4 है, बी का मान 3 है। अब यहां पर बी लिख रहे हैं, यहां लिख रहे हैं हम सी, क्योंकि हमें उल्टा दिया है। हमें क्या करना है, उल्टा एन बनाने के लिए यहां पर बी लिखना पड़ेगा, तो बी का मान यहां पर 3 है तो 3 लिख दो भाई। यहां सी का मान 4 है तो यहां 4, इसको भी उल्टा लिख दो। अब इसमें कर लो उल्टा एन, 5 या 15, 8 या 24, 8 चौक 32। अब देख ले 15 24 32 ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ये
कैंसिल आउट आपस में नहीं हो रहे, तो 15, 24, 32 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दोबारा रिपीट करो, दोबारा देख लो। यहाँ पर C अनुपात B दिया है हमें, 4 अनुपात 3 दिया है, तो हमें करना क्या है, यहाँ पर B लिखने के लिए तो B का ही मान लिखेंगे। यहाँ पर B का मान हमारा कितना है, B का मान 3 है तो 3 लिखेंगे, C का मान दिया है 4, 4 लिखेंगे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट अगला। अभी सेम क्वेश्चन चले, प्रैक्टिस हो रही, टेंशन नहीं और दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ने की। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने हमें दिया है A अनुपात B कितना है, 2:5। ये सेम है क्या भाई? नहीं, थोड़ा चेंज है। यहाँ पर C अनुपात B दिया है, अब यहाँ पर तो B लिखेगा ना, मैं अब शुरू में स्टार्टिंग में B अनुपात C उल्टा कर लो आप भी। B का मान कितना है, B का मान 4 है तो यहाँ पर 4 लिख दो, C का मान 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दो। अब आप उल्टा n बना सकते हो, उल्टा n बनाओ भाई। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 5 थे 15। 8, 20, 15, 8, 20, 15 ऑप्शन नंबर ए में। अगर आपने ये मेथड नहीं यूज करना, कोई दूसरा मेथड करना, तो आप दूसरा मेथड कर लो, बता रहा हूं भाई। ठीक है, आप सीधे कर सकते हो A अनुपात B अनुपात C। A अनुपात B दिया है 2:5, B का मान यहाँ पर 4 है तो B के नीचे 4 लिखेंगे, अनुपात C का मान 3 है तो 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 5 थे 15। 8, 20, 15 इस क्वेश्चन का आंसर हो, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है जी, जो आपको अच्छा लगे वो करे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 भाई आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि A अनुपात B बराबर है 4:5 तो 2A प्लस 3B रेशो 3A प्लस 2B इसके बराबर होगा। इसमें करना क्या होता है भाई, A की वैल्यू 4, B की वैल्यू 5, इसमें हमें पुट करनी है सीधी सीधी। 2 गुणा A का मान कितना है हमारा, A का मान 4 है, प्लस B का मान कितना है 5 है तो 5 रेशो A का मान 4 है तो 4 लिखो भाई, प्लस B का मान 5 है तो 5 लिखो। तो 4 दूनी 8 प्लस 5 × 15 ये अनुपात, 4 × 12 प्लस 5 दूनी 10, 15 और 8 23, 10 और 12 22, तो 23 अनुपात 22, 23 अनुपात 22 हमारा आंसर होगा, 23 अनुपात 22 ऑप्शन नंबर डी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, करना क्या है, A की वैल्यू 4 दिया, B की वैल्यू 5 दिया, इसमें पुट कर दो बस, आप इसमें रख दो, A का मान यहां पर रखो, B का मान यहां पर रखो। ठीक है जी, आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, सेम है भाई, A अनुपात B अनुपात C का मान इसमें पूछ रखा, तो हमें करना क्या है, A अनुपात B अनुपात C। ए बी की वैल्यू दी है 2:3, B का मान यहाँ पे 6 है तो 6 लिखेंगे, C का मान कितना है 5 है तो 5 लिखेंगे। अब ये 3 इधर खिसक जाएगा और ये 6 इधर। A की वैल्यू 6 दूनी 12, B की 6 × 18, C की 5 × 15। अब ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 से कटेगा 6 मत, 2 से कटेगा 9 मत, 2 से कटेगा सॉरी 3 से, 3 चौक 12, 3 छंग 18 और 3 पंजे 15, 4, 6, 5, 4:6:5 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है जी भाई, सेम है भाई क्वेश्चन, सेम बिल्कुल। नेक्स्ट भाई, अब ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। जी हाँ, क्वेश्चन 9 ध्यान से समझिएगा भाई, यदि 3A = 4B = 5C हो तो A रेशो B रेशो C का मान क्या होगा। हमसे पूछा है A अनुपात B अनुपात C। अब A की वैल्यू आपको करना क्या है,
ए की वैल्यू निकालने के लिए आप ए को छोड़ दो, बाकी दो की गुणा करो, 4 पंजे 20। बी बी की वैल्यू क्या होगी, बी को छोड़ दो, बाकी दोनों की गुणा करो, 5 या 15। सी की वैल्यू सी को छोड़ दो, बाकी दोनों को गुणा, 4 या 12। अब हमारा जो रेशियो है वो कैंसिल आउट नहीं हो रहा, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 20 15 12 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 20 15 12, ऑप्शन नंबर सी। पहला तरीका था भाई, ठीक है, क्वेश्चन करने का। दूसरा तरीका बता रहा हूं, पहला तरीका दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ए की वैल्यू क्या होगी, ए को छोड़ दो, बाकी दो की गुणा करो। बी की वैल्यू बी को छोड़ दो, बाकी दो की गुणा करो। सी की वैल्यू सी को छोड़ दो, बाकी दो की गुणा करो। पहला तरीका। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, दूसरा तरीके में आप एलसीएम ले सकते हो भाई, इन तीनों का एलसीएम, 5 20 और 3 का एलसीएम क्या होगा भाई, बता तो, एलसीएम बताओ भाई, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 60। अब ए की वैल्यू 60 को 3 से भाग लगाओ, कितनी बार कटेगा, 20 बार। बी की 4 से 60 का भाग लगाओ, कितनी बार कटेगा, 15 बार। 5 से 12 को भाग लगाओ, 12 बार। तो 20 15 12, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। पहला मेथड बताया। दूसरा तरीका है तीनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम को करना क्या है, ए की वैल्यू से सेट को भाग लगाओ, फिर बी के 20 4 से भाग लगाओ, 5 से भाग लगाओ, ठीक है जी। ए की वैल्यू हो जाएगी, बी की आ जाएगी, सी की तीनों आ जाएगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि 3p इक्वल्स टू 2q तथा 2q इक्वल्स टू 3r हो तो p रेशो q रेशो r क्या होगा। हमसे पूछा है p रेशो q रेशो r, तीनों का मान पूछा है। तो बस सबसे पहले करना क्या, ध्यान से समझिएगा। p की वैल्यू क्या होगी, p की वैल्यू जो होगी q की बगल में, यहाँ पे देखो, p का मान होगा 2, 2 लिखो। q की वैल्यू होगी हमारी 3, जो p की बगल में है, सीधे लिख दो। अब देखो भाई, यहाँ Q की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, यहाँ 3 है तो 3 जो की तुरा होगी, कोई चेंज नहीं होने का। R की वैल्यू क्या होगी, जो Q की बगल में क्या है, 2 है, तो 2:3:2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 2:3:2, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है जी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं भाई, P की वैल्यू जो Q की बगल में, Q की वैल्यू जो P की बगल में, यहाँ Q की वैल्यू जो R की बगल में, R की वैल्यू जो Q की बगल में, ठीक है जी। नेक्स्ट, सेम है भाई, ऐसे ही क्वेश्चन ध्यान से समझो। यदि 2a इक्वल्स टू 3b तथा 3b इक्वल्स टू 2c हो तो a रेशो b रेशो c का मान क्या होगा। तो दो तीन तरीके बताए हैं, a रेशो b रेशो c। a की वैल्यू a को छोड़ दो, बाकी दोनों की कर दो गुना। नहीं भाई, a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू जो b की बगल में है, a की वैल्यू जो b की बगल में है, a का मान 3, b का मान जो a की बगल में कितना है, 2। अब यहाँ पे देखो भाई, b की वैल्यू होगी हमारी यहाँ 2, b की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है। c का वैल्यू होगी हमारी जो b का 3, तो 3 2 3, 3 2 3, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है भाई। दोबारा रिपीट करो क्वेश्चन को। a की वैल्यू जो b की बगल में है, b की वैल्यू जो a की बगल में है, b की वैल्यू जो c की बगल में, c की वैल्यू जो b की बगल में है, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब यहां से टाइप 2 चल चुका है हमारा, टाइप 2। आज हम क्लास, मेरी पहली क्लास थी, आज टाइप 1 करेंगे। आपके मैंने प्रैक्टिस अच्छी करा दी होगी, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप पेपर में छोड़ गए। आपको करना क्या है भाई, घर जाकर थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। आज हमारी क्लास कैसी रही है, आपको कमेंट बॉक्स में हर बच्चे को बताना कैसी क्लास रही, और चैनल को हमारे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। कंटिन्यू करेंगे कल को टाइप 2 से, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।